हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री को, जो आज का वीडियो सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एकदम जीरो लेवल से। यदि आपको त्रिकोणमिति कहीं समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो में जरूर आएगा समझ में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, जो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो। क्लास 10 तक में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं। तो लगभग यहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग त्रिकोणमिति को कुछ ना कुछ। तो समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहले बेसिक मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ट्री प्लस, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्री से, दूसरा गोनस से, और तीसरा मेट्रॉन से। कहीं कहीं इसको ट्रियो भी लिखा रहता है, TRIO ट्रियो। कहीं कहीं गोनिया, GONIA गोनिया प्लस मेट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है हम लोग को पता है। ट्री मतलब 3, गोनस मतलब एंगल यानी कोण, मेट्रॉन मतलब लगभग लगभग सभी को पता होगा इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट यानी माप। तो मतलब हम लोग यहां से क्या समझे कि 3 कोण की माप, 3 कोण की माप यानी लगभग 3 कोणों की माप को या 3 भुजा की माप को जो हम अध्ययन करेंगे जिस ब्रांच में, उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, हालांकि ये आसान बात है, सिंपल बात है, इससे एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक राइट एंगल में। एक बात ध्यान रखने योग्य यहां पर है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज वो सिर्फ व सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए नहीं होता, ये लगभग सभी त्रिभुज के लिए होता है। तो एक लाइन देखेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग, तो त्रिकोणमिति का जो यूज होता है यानी उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण में, समकोण त्रिभुज में। और दूसरा होता है किसी भी प्रकार के त्रिभुज आप ले लो क्यों ना, किसी भी प्रकार के त्रिभुज ले लीजिए, उसमें होगा एक। तीसरा होगा चतुर्भुज में, चतुर्भुज में भी होता है इसका यूज। कैसे चतुर्भुज में यूज होगा, तो मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है ना, और यहां पर इसका कोई डायगोनल है, तो यहां तो एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल बना, तो यहां पर भी तो यूज हो गया किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। तो अब चलिए एक बेसिक सा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तब तक हम लोग देखेंगे राइट एंगल में कुछ बेसिक। तो अब एक थ्योरम हम लोग देखेंगे, उस बेसिक थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, सबसे त्रिकोण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगा, कौन सा भुजा, सबसे बड़ी भुजा। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये हुआ, इसको कहेंगे H, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा जो 2 गो छोटी भुजा बच गया, 2 गो छोटी भुजा बच गया उसके स्क्वायर के योग के। क्या कहा, पाइथागोरस साहब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, सबसे बड़ी भुजा, उस बड़ी भुजा का वर्ग यानी स्क्वायर अन्य 2 गो छोटी भुजा जो बच गया है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, है ना। तो चलिए समझते हैं, इस भुजा को हम लोग कहेंगे H। अब कैसे कहेंगे H, उसको ध्यान सुनिए। ये हो गया राइट एंगल, है ना, इसका नाम कर दीजिए, बेनाम का बादशाह नहीं रहने दीजिए, PQR। अब समझिए यहां पर कोई मोहतरमा खड़ी है, यहां पर कोई खड़ी है और यहां इसको देख रही है, तो तब इसके सामने यानी इसके, ये जो एंगल यहां पर बना, इसके सामने वाली भुजा,
इसके सामने वाली भुजा, यहां पर जो कोई बंदा खड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, यानी हाइपोटेनस कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे कर्ण। और जो ये बेस में बच गया, जो बाद बाकी बच गया जिसपे ये खड़ी है, जिस भुजा पर ये खड़ी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेस, यानी आधार। समझ में आ गया? तो इस बात को हम समझ गए। अब एक बात पता है हम लोग को कि एक समकोण त्रिभुज में दो गो न्यूनकोण होता है। तो दो गो न्यूनकोण होता है, तो एक न्यूनकोण तो ये हो गया। अब इस न्यूनकोण के लिए ये लंब हुआ, ना कि इस न्यूनकोण के लिए। तो एक समकोण हुआ, दो गो न्यूनकोण हुआ, इसका मतलब ये भी एगो कोई न्यूनकोण है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई यहां पर न्यूनकोण हो जाए, यहां पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पर कोई मोहतरमा खड़ी है, सपोज कीजिए ये छत पे खड़ी है और वो नीचे देख रही है, मतलब इसके पास, तो ये हो जाएगा तो राइट एंगल। और आपको बताएं राइट एंगल के सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, एच, यानी कर्ण। और इसके जिसपे ये खड़ी है, जिसपे ये खड़ी है मान लेंगे उसका नाम अल्फा है, और जिसपे ये खड़ी है उसको हम लोग कहेंगे आधा, क्या कहेंगे, आधार, यानी बेस। देखें ना यहाँ पर जो खड़ी थी जिसपे, वो था बेस, और जिसको ये झांक रही है ये होगा लंब, यानी पी, यानी परपेंडिकुलर। तो अब आप लोग को उम्मीद करते हैं कि लंब, आधार, कर्ण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, एंगल बदल जाए क्यों नहीं, यानी ये छत पर क्यों ना उछल के चढ़ जाए, इसका मतलब लंब में कोई, सॉरी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमेशा हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, वो लंब होगी, है ना, वो लंब होगी, सॉरी कर्ण होगी। अब ध्यान से सुनिए, तो पाइथागोरस साहब बताया था कि देखो बच्चा पार्टी, इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी यानी एच, यानी कर्ण जो होगा, उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा यानी लंब हो गया एगो, एगो हो गया बी यानी आधार, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको आप बंद कर दीजिए। दूसरा बात, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो P का मन था अपने घर में रहने का, और B का मन था इससे गठबंधन करने का। तो चलिए, गठबंधन तो नहीं किया, देखिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में था, उस सट गया माइनस में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, है ना। अब देखिए दूसरा बात, यहां से B का मान था अपने घर में रहने का, इसका मान था उन्हें भाग जाने का, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब यहां से आप एक बात और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एच को इस साइड छोड़ दीजिए, और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को भी अपने साइड रहने दीजिए। ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई। दूसरा बात, अगला देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगला देखिए, तो अगला होगा यहां पर कि अब यहां पर देखेंगे कि सपोज कीजिए पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जब यहां से हम लोग इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे, यानी पी बच गया, और इधर क्या बच गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटा इस साइड से, तो उस साइड जाके रूट बनेगा, रूट एक फॉर्मूला ये। अब इससे फॉर्मूला बनेगा क्या, बी इस साइड है तो बी को छोड़ देंगे इस साइड, बी को छोड़ दिए इस साइड। अगला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रहने देंगे। और यहां से स्क्वायर हटा है तो यहां जाके स्क्वायर हटा, यहां जाके रूट बन जाएगा, और यदि इसी रूट को हम हटाएंगे तो इस साइड आके स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तब इसको नोट करके आप लोग बढ़िया से, अब देखेंगे हम लोग अगला कुछ टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट, यानी सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट किसको कहेंगे, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में किन्होंने बताया, पाइथागोरस साहब ने, कि सबसे बड़ी भुजा
का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर योग के बराबर होगा। तो जो इस रूल को फॉलो करेगा वही ट्रिपलेट कहलाएगा, है ना। तो अब सबसे पहली बात, ट्रिपलेट निकालने का आसान सा तरीका, पहला दफा हम लोग देखेंगे यहां पर एन क्या हो, यहां पर जब ओड हो यानी विषम हो, एन क्या हो, विषम हो। और ये केस कब लागू होगा, जब एन विषम होगा। और विषम में भी क्या होगा, जब एन बड़ा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 3 से। इस बात को ध्यान रखिए, एन या तो 3 के बराबर होनी चाहिए या फिर 3 से बड़ा होनी चाहिए। चलिए ध्यान से तो फॉर्मूला होगा इसका ट्रिपलेट निकालने का, एन जब विषम होगा तब, ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला होगा एन ट्रिपलेट मतलब 3 गो, यानी 3 गो साइड होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में यानी किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड ही होता है। इन्होंने बताया था कौन, पाइथागोरस साहब। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जो इस फॉर्मेट पे चलेगा, इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, वो क्या होगा, वो ट्रिपलेट होगा। तो n इक्वल टू हम लोग 1 तो यहां पर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि n क्या बोल रहा है, या तो 3 होना चाहिए या फिर 3 से बड़ा। तो चलिए इस फॉर्मूला होगा n, दूसरा होगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तीसरा होगा n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे और सब ट्रिपलेट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। चलिए तो यहां से रखते हैं, जब हम लोग n तो 1 रख नहीं सकते हैं, 1 तो है और लेकिन 1 रखेंगे नहीं। 1 इसीलिए नहीं रखेंगे कि 1 3 से क्या है, छोटा है। यहां पर बोल रहा है 3 से बड़ा होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। तो चलिए जब n इक्वल टू मान लीजिए 3 रखते हैं तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो एक तो n बना यानी 3 बना, दूसरा क्या बनेगा n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और माइनस 1 8 बट्टा 2 4। अगला क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 यानी n कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 प्लस 1 10 बट्टा 2 यानी 10 बट्टा 2 5। तो एगो ट्रिपलेट तो ये हो गया। अब दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा, तो जब n बराबर या 5 रखेंगे, 4 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है यानी इवन नंबर है। यहां पर केस का रहा है, ओड का है, विषम का है। तो जब हम लोग 4 रखते हैं तो n तो 4 हो गया। दूसरा होगा n स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2। तो n कितना है, n है 5, तो 5 का स्क्वायर बचा 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 बट्टा 2 24 बट्टा 2। हाँ 5 का स्क्वायर 25 में से 1 24, 24 बट्टा 2 12, 12। ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर यानी 25 प्लस 1 26 बट्टा 2 यानी 13, 5 12 13, यहां पर 5 होगा, 5 12 13। अब जब हम यहां पर n इक्वल टू 6 तो नहीं रख सकते हैं, अब रखेंगे कौन चीज 7, है ना। तो 7 रखिए, 7 ओड है तो यहां पर 7 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 7 गुना 7 49, 49 में से 1 गया 48, 48 बट्टा 2 24। तीसरा क्या रखेंगे यहां पर n स्क्वायर यानी 7 गुना 7 49 प्लस 1 50, 50 बट्टा 2 25। तो 7 24 25, यहां पर ये ट्रिपलेट हो गया। अब एक बात आप लोग यहां पर कंसीडर किए होंगे, देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 2 3। इस दोनों भुजा के बीच का अंतर जब 1 है तो हम लोग पढ़े मैथमेटिक्स इज द पैटर्न, साइंस ऑफ पैटर्न। मैथमेटिक्स एक साइंस है जो पैटर्न पे चलता है। तो पैटर्न देखिए यहां से इस दोनों भुजा के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो अब यहां से अगर हम अगला लेते हैं, जब n बराबर 9 करेंगे यानी 9 करेंगे तब एक हो जाएगा 9, दूसरा कितना हो जाएगा 9 गुना 9 81 में से 1 गया 80 में भागा 2 करेंगे तो 40, 40। अब हम लोग अपने मन से यहां पर कर देंगे कितना 41। यहां पर अब लिखने का जरूरत करने का नहीं है। जब यहां पर अब n इक्वल टू हम लोग 11 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू 11, तो पहला तो 11 हो जाएगा। ये कितना होगा 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 1 जाएगा 120, 120 में 2 से भाग देंगे 60,
60। अब हम लोग को फिर ये निकालना नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 61, क्योंकि ये पैटर्न से चल रहा है। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे, ये हो गया ओड पर केस था, तो चूंकि इसको आप लोग ध्यान रखेंगे 9 से 2 को कोई ऐसा ट्रिपलेट होता है, एक 9 होता है, 40 होता है, 41 होता है, और अगला भी ट्रिपलेट बनता है जो आगे हम लोग देखेंगे।